हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि इस तरह से लिखने से कभी कभी क्या अक्सर ही कंपाइलर इसे कंपाइल नहीं करता है और कुछ लॉसी कन्वर्जन ऐसा कुछ आपको एरर मैसेज देता है। फिर हमें क्या करना होता है कि यहाँ पर हमें एक एफ लिखना पड़ता है, तब जाके हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान से समझिए ऐसा होता क्यों है। हमारे पास डेटा टाइप्स हैं, बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं, मगर हम लोग आज पढ़ेंगे फ्लॉट एंड डबल के बारे में। क्या है ये डेटा टाइप? ये दोनों ही जो है ये किस लिए है? ये है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स किसे कहते हैं? एग्जांपल पहले देखिए, जैसे कोई भी नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट लगा हो, कोई भी नंबर लाइक इस तरह के नंबरों को हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कहते हैं, जिसमें पॉइंट जो है फ्लोट करता रहता है, मतलब पॉइंट रहता है। पॉइंट के बाद कितना भी नंबर हो सकता है, पॉइंट के पहले भी कोई भी नंबर हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो इस तरह के नंबरों को फ्लोटिंग पॉइंट कहते हैं। एक इंटीजर होता है। इंटीजर किसे कहते हैं? यू नो वेल, बट विद एग्जांपल लेट मी। इंटीजर सीधा साधा जो नंबर होता है, 45, 340, या ये कोई बड़ा ही नंबर ले लें, ये इंटीजर, इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता है। तो हम लोग अभी इंटीजर के बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के बारे में। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबरों को रखने के लिए या स्टोर करने के लिए या उन पे काम करने के लिए, उन्हें मैनिपुलेट करने के लिए हमारे पास मुख्यतः दो डेटा टाइप्स हैं। दो डेटा टाइप्स, एक होता है फ्लॉट और दूसरा होता है डबल। आइए अब इसको आसान शब्दों में, या फिर रेंज ऑफ फ्लॉट एंड डबल इन जावा। कभी भी आप इंटरनेट पे जाइएगा, कभी भी, और आप ये लिखिएगा तो आपको दिखाएगा कि फ्लॉट का रेंज ये होता है और डबल का रेंज ये होता है। अब ये क्या है, इसे भी मैं समझाना चाहूंगा आपको। ये एक्चुअली साइंटिफिक नोटेशन है। अब गौर से देखिए, ये जो नंबर लिखा हुआ है 3.4, मैं क्या कह रहा हूँ इस बारे में, 3.4 E-3, ये सब की ये क्या है, कैसे पढ़ना इसे? तो मेरा मानना है कि आप सबने साइंटिफिक नोटेशन तो पढ़ा ही होगा। लाइक हम लोग दिखते हैं ना, 3.4 इंटू 10⁻³ लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं। ये क्या है? इसका मतलब ये होता है, इसको आसान शब्दों में समझा रहा हूं, बहुत ज्यादा डेफिनेशन में नहीं दूंगा। पॉइंट के बाद 3 डिजिट रहेगा, 3 डिजिट रहना चाहिए, मगर यहाँ कितना है? 4 है। इसको जब हम नॉर्मल नंबर की तरह लिखेंगे तो ये क्या लिखाएगा? 3 लिख दिए, थ्री 4 0 0। 3 के बाद 3 डिजिट हो गया ना। इसी को जब हम लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं। इसको और थोड़ा बृहद में समझा दूं आपको। ये एक्चुअली कुछ नहीं है, दिस इज सिंपली इक्वल टू 3.4 इंटू 10⁻³ कितना होता है? 10⁻³ देखिए, 10 इंटू 10 यही है 10⁻³। ये कितना होता है? ये हो जाता है 1000। तो अगर हम 3.4 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या है? यही तो आएगा, और यही तो हमने लिखा भी है। और इसी चीज को आसान शब्दों में समझते हैं कि भाई यहाँ पर जो भी पावर रेज रहेगा उतना डिजिट होना चाहिए, यानी डेसिमल जहां लिखा हुआ है ना, वहां के बाद उतना डिजिट होना चाहिए। जैसे 3.4 उसके बाद 10⁻³ है, यानी 3 के बाद 3 डिजिट होना चाहिए। अब वो 3 डिजिट कौन कौन सा होगा, ये यहाँ लिखा होता है, मगर यहाँ तो एक ही डिजिट लिखा हुआ है। तो बाकी का 3 डिजिट होगा हमारा 0 0। और यहाँ अगर स्पेसिफाइड है
तो फिर हमारा ये ऐसे हो जाएगा, तीसरा डिजिट भी स्पेसिफाइड है तो हमारा ये हो जाएगा। ठीक है। तो यही होता है। अब इस तरह से हम लोग जावा में नहीं लिख सकते हैं, ये एक्स है, एक्चुअली ये एक्स है। हम लोग मैथमेटिक्स में, नॉर्मल मैथमेटिक्स में ये एक्स को हम लोग मल्टीप्लिकेशन के लिए ऑपरेटर की तरह यूज, एक्चुअली ये एक्स भी नहीं है, एक इस तरह का क्रॉस सिंबल होता है जिसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल मैथमेटिक्स। बट कंप्यूटर में या जावा में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मल्टीप्लिकेशन के लिए जो ऑपरेटर है वो ये है एस्टेरिस्क। ये ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर होता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखिएगा, और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स in जावा तो आप देखिएगा कि यहाँ दिखा रहा, देखिए प्लस एडिशन के लिए, माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए ये हमारा एस्टेरिस्क है, मल्टीप्लिकेशन के लिए ये हमारा डिवीजन के लिए है, और ये हमारा मॉड ऑपरेटर है, रिमाइंडर जो दिखलाता है। तो इस तरह से आपको पता है। तो मुद्दा ये है, मैं ज्यादा डिटेल में समझा रहा हूँ, है ना, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये आखिर क्या है फिर? तो आइए इस नंबर को हम लोग लिखते हैं 3.4। ये ई, अभी हम लोग नेगेटिव वाले को नहीं देख रहे हैं, ठीक है, हम लोग अभी पॉजिटिव वाले को देख रहे हैं। ठीक है, इसको देख रहे हैं। ये पॉजिटिव वाला समझना थोड़ा सा आसान होगा आपके लिए। ई प्लस 038, एक्चुअली 038 नहीं है, 38 ही है। तो ये क्या है? ये बस यही है, 3.4 इंटू 10 टू द पावर 38। मतलब 3 और 3 जैसे हमने लिखा ना, उसके बाद 38 डिजिट्स होना चाहिए। तो 38 में पहला डिजिट, पहला 2 डिजिट हो गया हमारा 43। अब हमारा 36 और जीरोस लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 आप देख सकते हैं ये कौन सा नंबर बन रहा है? ये इतना बड़ा नंबर है। इतने बड़े नंबर को फ्लॉट रिप्रेजेंट कर सकता है। अब इसको पढ़िए आप, इसका तो पता भी नहीं होगा आपको कि ये नंबर क्या है, कितना बड़ा नंबर है। तो फ्लॉट का रेंज ये होता है, यानी इतने बड़े नंबर तक को वो साइंटिफिकली इस तरह से रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये ऐसे नहीं करेगा। अब इसी का दूसरा उदाहरण देखिए, समझते जाना है। इसी नंबर को थोड़ा मैं मॉडिफाई कर देता हूँ। यहाँ से बीच में से 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट हटा के कुछ और लिख दो, 4 5 6 7 8, मैंने ये लिख दिया। तो अब ये पता है कि जावा कैसे इसे रिप्रेजेंट करेगा? 3.4 37 4 5 8। फ्लोटिंग पॉइंट का जो प्रिसीजन होता है वो 7 से 8 डिजिट तक का ही होता है, मतलब 6 से 8 डिजिट के बीच में ही होता है। यानी कि ये 6 डिजिट हो गया प्रिसीजन, मतलब पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स होंगे, कितना एक्यूरेसी होगा कहने मतलब। ई उसके बाद 38 लिखा हो रहेगा, बिकॉज इन टोटल यहाँ से यहाँ तक तो 38 डिजिट्स है ना भाई, इसलिए 38 लिखा रहेगा। अगर यहाँ से हम 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट इरेज कर दें तो अब ये नंबर बन गया। यानी कि अगर नॉर्मल मैथमेटिक्स में हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 3.4 37 4 5 8 1 इंटू 10 टू द पावर 30। यही वो नंबर है। यहाँ देखिए 38, टोटल 38 डिजिट था इसमें, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पर टोटल 30 डिजिट है। इसको साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे लिखेंगे और नॉर्मल साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे लिखेंगे, यही है। और ये नेगेटिव में, ये तो पॉजिटिव फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा, नेगेटिव में भी हम उतने ही दूर तक पीछे भी जा सकते हैं। अब क्या है कि आप इसका रेंज देखिए, डबल का रेंज। फ्लॉट के बारे में मैं एक बात बता दूं, फ्लॉट यूजेस हाउ मेनी बाइट्स? फ्लॉट यूजेस जस्ट 4 बाइट्स, वेयर इज डबल यूजेस 8 बाइट्स। ये सब हमारा डेटा टाइप टॉपिक में पढ़ाया हुआ है, ये आपको।
अभी क्या है, ये तो हो गया फ्लोट का रेंज। अब जब हम डबल के रेंज को देखेंगे तो आप देखिए कि यहाँ पर 308, 308, 1.7, 308, यानी कि 1.11 के बाद 7 और उसके बाद 308 जीरो लगाना है, 308 जीरो। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं वो कितना बड़ा नंबर हो सकता है। ठीक है, तो जब हमारा दायरा, हमारा रेंज आईएनटी में फुलफिल नहीं होता है, इंटीजर डेटा टाइप जितना भी होता है, जैसे इंटीजर में कौन कौन सा आता है, बाइट आता है। अच्छा यहाँ पे देखिए, रेंज ऑफ इंटीजर इन जावा, देखिए इंटीजर डेटा टाइप्स, हाँ यहाँ देखिए, ये रेंज है उसका, ये रेंज है। ठीक है, ये सब रेंज में आप अब आपको दिखाएगा, देखिए ये बाइट, शॉर्ट, आईएनटी और लॉन्ग, ये सब जो है ये हमारा इंटीजर डेटा टाइप है, उसका आप रेंज देख लीजिए। इसी में ठीक दिखा रहा, ये देखिए -127 से +127, -32,000 से यहाँ तक, ये आईएनटी का है जब हम नॉर्मली, और ये लॉन्ग है। इतना बड़ा नंबर तक हम लोग इंटीजर में आराम से यूज कर सकते हैं लॉन्ग का इस्तेमाल करके। बट अगर हमारा रिक्वायरमेंट इससे भी ज्यादा हो रहा है, अगर हम इससे भी बड़े नंबरों को यूज करना चाह रहे हैं किसी भी पर्पज से, जैसे हमको पूरे ब्रह्मांड का वजन, ब्रह्मांड सीमित है आपको पता है, उसका वजन हमको मिलीग्राम में मेजर करना है, तब फिर हम लोग को शायद यहाँ पर जाना पड़ेगा फ्लॉट और डबल में, डबल का जो रेंज है। तो आप समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड खुद असीमित है, उसका आता पता कुछ वैसे भी नहीं है, मगर जितना भी अभी अरबों खरबों तारे हैं, कई करोड़ गैलेक्सीज हैं, उन सबका वजन हमको मिलीग्राम में मेजर करना है, तो हम लोग फिर वहां पर जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते, इतने बड़े नंबरों तक को हम लोग फ्लॉट और डबल के हिसाब से वो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि इंटीजर में संभव नहीं। तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास दो कंटेनर्स हैं, एक फ्लॉट है और एक डबल है। ये दोनों ही कंटेनर किस लिए हैं, ये दोनों ही कंटेनर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए है। ठीक है, अब एक उदाहरण समझिए। मान लीजिए कि आप, आपके पास दो कंटेनर हैं, एक 4 लीटर का कंटेनर है और एक 8 लीटर का कंटेनर, इसको ऐसे समझिए। और आपके घर में कोई आया है, कोई दूध वाला ही आया है ना, दूध लेकर के आया फॉर एग्जाम्पल। आपको पता नहीं है कि वो कितना लेके आया है, ठीक है, मगर आपके घर में कुछ फंक्शन वगैरह है, मतलब ज्यादा दूध की आवश्यकता है, बट यू आर नॉट श्योर कि जो दूध लेके आया है वो बंदा कितना लेके आया है, 1 लीटर लेके आया है, 2 लीटर लेके आया है, कितना लेके आया है। हाँ, मगर इतना तय है कि आपके पास 8 लीटर से बड़ा कंटेनर नहीं। तो आप खुद कॉमन सेंस लगाइए कि आप जब दूध लेने बाहर निकलिएगा तो आप कौन सा कंटेनर लेके निकलिएगा, बिकॉज यू आर नॉट श्योर। तो ऑब्वियस है कि हम बड़ा कंटेनर ही लेके निकलेंगे। अगर 1 लीटर होगा तो भी वो इसमें आ जाएगा, 7 लीटर होगा तो भी आ जाएगा, और 8 लीटर होगा तो भी आ जाएगा। अब 10 लीटर होगा तो भैया 10 लीटर होगा तो क्या होगा, वो एक कंटेनर में तो नहीं आएगा, आपको ऐसा से दो कंटेनर चाहिए। मगर मैं आपको ये कह रहा हूँ आसान शब्दों में कि आप खुद देख लीजिए कि 8 लीटर वाला कंटेनर का कैपेसिटी क्या है, यानी 8 बाइट अगर वो यूज करता है तो इतना बड़ा नंबर को, क्या आपको इससे भी बड़ा नंबर का जरूरत पड़ रहा है? आप तय करिए प्रोग्रामिंग में, क्या इससे भी बड़ा नंबर का जरूरत पड़ेगा? तो आपका जवाब होगा नहीं सर, इतना बड़ा नंबर हम लोग क्या करें। तो जाहिर है कि इससे बड़ा आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। अब इस उदाहरण को इस उदाहरण से हम लोग कंपेयर करते हैं कि आपको 8 लीटर से ज्यादा दूध की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना समझ लीजिए, किसी वजह से बस इतना ही मान लीजिए। तो इसीलिए आप, जब आप जा रहे हैं दूध लेने, तो आप बड़ा कंटेनर लेके जा रहे हैं ताकि किसी तरह का डेटा लॉस ना हो। मान लो 5 लीटर लाए, हम 4 लीटर का कंटेनर लेके गए, तो 4 लीटर तो आ जाएगा, बाकी 1 लीटर कहाँ रखेंगे। तो इसीलिए जावा में भी जो है ये सब सेट किया हुआ है कि भाई जब भी आपको कोई इस तरह का नंबर मिले, 4.5 या कुछ भी नंबर मिले, तो इसे आप किस तरह से समझना, तुम्हें फ्लॉट में समझना है या डबल में समझना है। तो तय हुआ कि भाई डबल में ही समझो। क्यों?
क्योंकि इस तरह का नंबर जो है ये तो है डेसिमल नंबर ही। हाँ, जैसे यहाँ पर जब हम लोग लिखते हैं इस तरह से फ्लॉट a इज इक्वल टू 6.7, तो ऑफ कोर्स ये तो हम लोग a वेरिएबल फ्लॉट बना रहे हैं, बट यहाँ पर 6.7, ये 6.7 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, मगर ये ऐसा सेट किया हुआ है पहले से कि इसको डबल की तरह समझना है। हर वो नंबर जिसे हम पॉइंट लगा के लिखते हैं, इंडिपेंडेंटली लिखते हैं, उसे कंपाइलर एज अ डबल ही समझता है, फ्लॉट एज अ फ्लॉट डायरेक्टली नहीं समझता है। क्यों नहीं समझता है? क्योंकि ऐसा सेट किया हुआ है, ऐसा बतलाया है उसे। क्यों बतलाया हुआ है? बस वही दूध वाला एग्जांपल ले लीजिए कि भाई जब भी ऐसा कोई नंबर आए तो तुम बड़ा कंटेनर में ही उसको रखो, ताकि किसी तरह का डेटा लॉस किसी भी कीमत पर ना हो। फिर आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर हम तो लिख रहे हैं कि भैया फ्लॉट में इसको डालो। यस, आप लिख रहे हैं, मगर ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये फ्लॉट ए आप एक वेरिएबल बना रहे हैं, अब उसमें इस नंबर को डाल रहे हैं, मगर कंप्यूटर इस तरह के नंबर को बाय डिफॉल्ट डबल ही समझता है, और डबल को रखने के लिए 8 बाइट की जरूरत होती है, जबकि फ्लॉट वाले नंबर को रखने के लिए 4 बाइट की जरूरत है। एज ए प्रोग्रामर आप ठीक सोच रहे हैं कि भाई हमको छोटे नंबर की जरूरत है और हमारे पास दो ही ऑप्शन है, हमारे पास 2 बाइट का कोई ऑप्शन नहीं है। फ्लॉट्स को रखने के लिए, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रखने के लिए 2 बाइट का कोई ऑप्शन नहीं है। 2 बाइट का ऑप्शन है शॉर्ट, मगर वो इंटीजर्स के लिए है, फ्लॉट के लिए तो है नहीं। तो फ्लॉट के लिए जो हमारे पास सबसे कम है, मिनिमम जो है वो 4 बाइट का ही है। इससे छोटा हमारे पास है ही नहीं, हम कर ही नहीं सकते। यानी मिनिमम हमको फ्लॉट यूज करना हो तो ये करना होगा। मगर कंपाइलर को ये बताया गया है कि भाई जब भी आपको इस तरह का कोई नंबर इंडिपेंडेंटली मिलता है तो आप उसे डबल समझिए। तो अब ये इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के लिए क्या हो गया वो समझिए। कंपाइलर के लिए ये इंस्ट्रक्शन क्या है? ये इंस्ट्रक्शन ये है, ये क्या है? ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। आप इस वैल्यू को इसमें असाइन कर रहे हैं, यानी हम ये डेटा इसमें डालना चाह रहे हैं, मगर कंपाइलर को लगता है कि नहीं, ओवरफ्लो ये हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्लॉट सकेगा नहीं, संभालने सकेगा ये वो। तो इसीलिए ये एक्चुअली क्या इंस्ट्रक्शन है कि पुट दिस डेटा विच इज इन डबल। व्हाई इट इज इन डबल? बिकॉज दिस इज इंस्ट्रक्टेड टू द कंपाइलर कि ट्रीट ऑल सच नंबर्स एज डबल। माने ये कंपाइलर के लिए डबल टाइप नंबर है, हम डबल टाइप डेटा को फ्लॉट में भेज रहे हैं। यानी कि 8 लीटर के कंटेनर में जो भी कंटेंट है उसको हम 4 लीटर के कंटेनर में डालने का प्रयास कर रहे हैं। अब सोचिए डेटा लॉस होगा कि नहीं, और इसी को डेटा लॉस कहते हैं, है ना। कि मान लीजिए कि 8 लीटर के कंटेनर में 7 लीटर कुछ भरा हुआ है और उसको हम 4 लीटर के वो हम पूरा उड़ेल देंगे, तो 4 लीटर तो आ जाएगा, बाकी का 3 लीटर तो डेटा लॉस का ही होगा ना। तो जावा का कंपाइलर डेटा लॉस होने ही नहीं देगा, ये कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। ठीक है, कंपाइलेशन के टाइम ही एरर दिखलाएगा, और ये वही लॉसी कन्वर्जन बोलेगा कि भाई डेटा लॉस हो गया, कन्वर्ट करेंगे तो डेटा लॉस। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन सिंपली ये है कि हम यहाँ पर एक छोटा सा एफ लगा देते हैं, और ये एफ इसको मदद करता है फ्लॉट में कन्वर्ट करने में। ये एफ लगा देने से ये इंडिकेशन कंपाइलर को मिल जाता है कि भैया इसको आप डबल की तरह मत यूज करिए, इसको आप सीधा सीधी फ्लॉट में यूज करिए। ठीक है, तो अब क्या है कि अब कंपाइलर समझ गया, ओ अच्छा ये बात है, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी एफ, ये भी फ्लॉट, ये भी फ्लॉट, तो फ्लॉट टू फ्लॉट इजिली ट्रांसफरेबल है, और इसलिए यहाँ पर कोई कंपाइलर को एरर महसूस नहीं होगा। और यही वजह है कि हम लोग आमतौर पे एफ छोटा सा या बड़ा साइज का भी लगा सकते हैं, और लगाना चाहिए, नहीं तो एरर आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं इसे एक बार फिर से समराइज कर दूं कि ये एफ हम लोग लगाते क्यों हैं। देखिए, एक टर्म होता है बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है मतलब पहले से। ठीक है, पहले से यानी कि जो प्री सेट है, बाय डिफॉल्ट उसी को कहते हैं। तो पहले से क्या तय किया हुआ है, जिन्होंने भी जावा बनाया है उन्होंने ये तय किया है कि किसी भी पॉइंट वाले नंबर को, यानी डेसिमल पॉइंट जिसमें होता है उस तरह के नंबर को, चाहे वो कोई भी हो, इसे डबल की तरह ही समझना है। ये पहले से सेट किया हुआ है। अब अगर आप ये पूछे कि क्यों भाई, क्यों ऐसा सेट किया कि हमको डबल की तरह ही समझना है? क्यों ऐसा सेट नहीं किया कि फ्लॉट की तरह ही समझो बाय डिफॉल्ट? तो इसका वजह यह है कि फ्लॉट और डबल में से डबल का जो रेंज है वो ज्यादा है, जैसा कि हमने देखा।
तो प्रोग्रामर्स ने ये सोचा कि भाई जो ज्यादा है उसको ना हम लोग ज्यादा है उसको लेके चलेंगे ना, ताकि किसी जो अगर छोटा नंबर आए तो भी वो उसमें समा जाए, तो इसमें सेट हो जाए, और बड़ा आए तो भी आ जाए, बहुत बड़ा आए तो भी आ जाए। मगर हम फ्लॉट को रखेंगे तब तो दिक्कत हो जाएगा। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे घर में गेस्ट आने वाले हैं और मेरे एक रूम में 100 कुर्सियां रखी हुई हैं, ठीक है, 100, वी हैव 100 चेयर। अब हमारे यहाँ गेस्ट आने वाले हैं, 50-60 के करीब गेस्ट आने वाले हैं, ठीक है, बट वी आर नॉट श्योर। कभी कभी ऐसा होता है कि 50 बाराती बोलता है 100 आ जाता है। तो हम अरेंजमेंट कितना का लेके चलेंगे? हमारे पास जो सामर्थ्य है, जो कैपेसिटी, उतना कम से लेके चलेंगे। हम ऐसा तो नहीं करेंगे कि 50 ठो ही गिन के कुर्सी बाहर निकालेंगे, बाकी में ताला जड़ देंगे। हम बोलेंगे कि देख भाई, मेरा कैपेसिटी 50 है, पूरा शहर में सब मिला के 50 कुर्सी है, मेरे घर में भी 50 कुर्सी है, 100 कुर्सी। तो हम क्या करेंगे कि सारा 100 कुर्सी को एलोकेट कर देंगे उस पर्पस के लिए कि अगर 10 आदमी आए तो भी दिक्कत ना हो, और 100 आदमी भी आ जाए तो भी दिक्कत ना हो। और 100 आदमी से ज्यादा का हमारा कैपेसिटी नहीं है, इसलिए उससे बड़ा तो हम लोग संभाल ही नहीं पाएंगे, ठीक है, जावा नहीं संभाल पाएगा। किससे बड़ा नंबर संभाल नहीं पाएगा? इससे बड़ा नंबर जावा नहीं संभाल पाएगा, ठीक है। यानी कि अगर हम डबल डेटा टाइप प्रोवाइड करते हैं तो सबसे बड़ा नंबर ये है जो संभाला जा सकता है उसमें, और सबसे छोटा यानी नेगेटिव साइड में, नंबर लाइन में नेगेटिव साइड में चले जाने से ये सबसे छोटा नंबर है जो संभाला सकता है। तो वही बात आ गया वहां पर कि अगर हमारे यहाँ गेस्ट आने वाले हैं और हमारा कैपेसिटी 100 कुर्सी का, तो हम उस पर्टिकुलर डे के लिए हम पूरा 100 कुर्सी एलोकेट कर देंगे कि भाई आओ, तुम 10 आदमी आओ तो भी दिक्कत नहीं है, 70 आदमी तो भी दिक्कत नहीं, 50 आओ, जितना बोले थे मतलब 50 बोले थे, 50 हो तो भी दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम 100 भी आओ तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए हमारे पास जावा में भी दो ऑप्शन है, डबल और फ्लॉट। क्यों है ये दो ऑप्शन? इस तरह के नंबरों को स्टोर करके रखने के लिए। अभी अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखलाया कि इतने बड़े बड़े नंबर, ये तो सिर्फ इसका मैक्सिमम रेंज, ये काफी बड़ा नंबर है। अब आप देख लीजिए कि इसका रेंज देखिए 308 जीरो, यहाँ सिर्फ 38 जीरो लगा है, इसका 10 गुना। अब सोच ले कितना लंबा वो नंबर लिखाएगा, मगर उसको उतना लंबा लिखते नहीं है, साइंटिफिक नोटेशन में ही लिखते हैं 10 to the power 300। ये काफी बड़ा नंबर है। तो हमारे पास ये ऑप्शंस है, दो ऑप्शंस है, एक फ्लॉट और डबल। तो इसीलिए तय किया गया है कि भैया तुम डबल ही, सारे उस तरह के नंबर को डबल टाइप में ही समझना, और यही होता है बाय डिफॉल्ट। इस तरह के नंबरों को समझा जाता है डबल, यानी कि 8 बाइट ये जगह लेगा। मगर जब भी हम ऐसा कुछ लिखते हैं, फ्लोट, n1 या कोई भी वेरिएबल इक्वल टू, ये कोई नंबर लिख देते हैं, तो ऑफ कोर्स हम क्या चाह रहे हैं कि भाई चूंकि हम ये छोटा नंबर है एज कंपेयर टू द रेंज, वी आर जस्ट स्टोरिंग वेरी स्मॉल नंबर इन दिस n1 वेरिएबल एंड इट शुड बी इजीली अकोमोडेटेड, उसमें आसानी से आ जाएगी, ये मुझे भी पता है, हमें भी पता है। बट बाय डिफॉल्ट क्या है, पहले से ये सेट किया हुआ है कंपाइलर को कि भाई इस तरह के नंबर को डबल की तरह ट्रीट करो, तो ये इसको डबल की तरह ट्रीट कर रहा है, और हम डबल डेटा टाइप को फ्लॉट में डालने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब हम छोटा कंटेनर में बड़े कंटेनर की चीज को डालने का प्रयास करते हैं, तो वहीं पे डेटा लॉस का संभावना आ जाता है, और वहीं पर कंपाइलर को तकलीफ हो जाता है कि नहीं, हम बड़ा कंटेनर का चीज को छोटा कंटेनर में जाने नहीं देंगे। यही अगर हम यहाँ पर ऐसे लिख दें, डबल n2 इज इक्वल टू कोई भी नंबर, तो क्या होगा? तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट इसे डबल समझ रहा है, और हम डाल भी किस तरह के वेरिएबल में, इसलिए यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ये भी 8 बाइट का है, ये भी 8 बाइट का है, दोनों ही डबल है, इसमें डालो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर डेटा लॉस नहीं होगा। मगर इस वाले केस में ये 4 बाइट का है, देखिए और अच्छे से समझिए, यानी ये 4 लीटर का कंटेनर ऐसे समझिए, और ये 8 बाइट का है। डेटा टाइप नाम का जो प्लेलिस्ट है जिसमें 11 वीडियोस हैं डेटा टाइप से रिलेटेड, उसको आप देखिए तो ये सारा कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। तो 8 बाइट के कंटेंट को हम अगर 4 बाइट वाले कंटेंट में डालेंगे, कंटेनर में डालेंगे, जो कि इस केस में हो रहा है, तो दिक्कत होगा ही, लाजमी है ये, इसीलिए कंपाइलर को भी तकलीफ होता है। इसका सोल्यूशन क्या है? ऐसे लिखिए, ऐसे लिखने से क्या फायदा हुआ कि ये भी 8 बाइट है और ये भी 8 बाइट है, तो 8 बाइट का कंटेंट दूसरे 8 बाइट में आसानी से चला जाएगा, तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो इसमें कंपाइलर कोई तकलीफ नहीं है, मगर इसमें तकलीफ हो जाता है कि भाई ये तो आप डबल को इसमें डाल रहे हैं, लॉसी कन्वर्जन है, आप कंपाइल करके देखना, या जो वीडियो वगैरह जो अपलोडेड है
आप जब देखिएगा तो उसमें दिखेगा आपको, सब मैंने रन कंपाइल सब करके दिखाया हुआ है। तो इसी समस्या का फिर समाधान क्या है कि नहीं हमको ऐसे ही करना है, तो फिर हम छोटा सा एफ लगा देते हैं। ये एक एफ लगा देने से क्या होता है कि फिर अब कंपाइलर इसे डबल की तरह नहीं समझ के अब इसे फ्लॉट की तरह समझने लगता है, जो कि 4 बाइट होता है। और अब ये काम करने में, यानी इस डेटा को इसमें असाइन करने में कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि अब एफ लगा देने की वजह से जो बाय डिफॉल्ट इसे वो डबल समझ रहा था, एफ लगा देने की वजह से अब उसको डबल ना समझ के कंपाइलर उसको फ्लॉट समझ रहा है। और फ्लॉट के कंटेनर में यानी N1 में अब इस नंबर को डाल पाना इजी है, संभव है। क्यों? क्योंकि ये भी 4 बाइट है, और यानी 4 लीटर के कंटेनर में हम दूसरे 4 लीटर का कंटेंट को डाल सकते हैं, कोई डेटा लॉस नहीं होगा। तो बस यही है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा।